जय हिंद दोस्तों, आर्यन परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्विज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कुंदन जी आपसे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो अच्छा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में। किस मिशन के तहत, किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक। अब प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। संविधान सभा में जो अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन हुआ था वो किस क्षेत्र से हुआ था? बंगाल से। और वो देश विभाजन के बाद उसका कहाँ से हुआ? बॉम्बे से हुआ। ठीक है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कब हुआ? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कब हुआ? 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। 26 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? अच्छा, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा था? वर्कले ने कहा था। पहली बार वर्कले ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता शब्द को संविधान में कौन सा संशोधन के तहत कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को। और लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वां संविधान 1976 को। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। अच्छा, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। लेकिन लिखित संविधान सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? यूएसए में लागू हुई। यानी संविधान की जननी किस देश को कहते हैं? यूएसए को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की वर्णन किया गया? कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। हाँ, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था किया गया। दरोगा में हमको पूछा गया था। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। परीक्षा में फंस रहे थे सर, आर्थिक राजनीतिक कैसे देगा? सबको धन कहेगा समान बांट दो। तो दिया है, याद रखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन कर? संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन? अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता। ठीक है। विचार 1 हुआ, अभिव्यक्ति 2 हुआ, विश्वास 3 हुआ, धर्म 4 हुआ, उपासना 5 हुआ। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अच्छा, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का बात कही गई? कौन कौन? हाँ, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के कितने संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 69वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। विवाह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन जिसको परिवार नियोजन कहते हैं, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ये सब किस सूची के उदाहरण है? समवर्ती सूची का उदाहरण है। फिर से याद रखिएगा, विवाह एवं तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ये सब समवर्ती सूची के उदाहरण है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से। नगर पालिका में कितने विषय हैं? 18। और पंचायती राज में 29 विषय है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 भाषा। संविधान में अभी कितने भाग हैं? 25। 2020 तक के मतलब रिकॉर्ड के अनुसार 25 भाग हैं। और अनुच्छेद कितना है? 468 के लगभग 65 है। 468
आज के सेट में आया था 468 के ऊपर, यानी भाग हो गया कितना आपका 25 भाग हो गया, और 468 अनुच्छेद से लगभग ज़्यादा हो गया, और अनुसूची कितना है 12 गो अनुसूची है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार भाग 3 में। मौलिक देखिए कैसे याद रखिए, मोमो का लोमर्सी का को, मौलिक में 3 अक्षर तो भाग 3 में। इसको ट्रिक अपना अपना स्तर से बनाइए। भाग 3 में अनुच्छेद कितना है मौलिक अधिकार 12 से 35 में। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत का संविधान यानी भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भाग कितना को कहते हैं? 3 भाग 3 को मैग्ना कार्टा कर। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। प्रेस की स्वतंत्रता कितना वर्णित है? 19 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है। हिंदी को प्रोत्साहन 351 में। हिंदी को प्रोत्साहन 351। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। ठीक है। संसद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सभी सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सभी सदस्य। और नई व्यवस्था के अनुसार दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। ठीक ना, निर्वाचित लेते हैं, मनोनीत नहीं, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति में मनोनीत लेते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 के तहत। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। महाभियोग 61, क्षमादान 72, अध्यादेश 127 और उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है 143। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। अधिकतम 250 हो सकती है, वर्तमान में कितना है? 245। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी। राज्यसभा अस्थायी होता है, भंग नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य निष्कासित होते हैं। अखिल भारतीय सेवा कर सृजन का अधिकार किसको है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? केवल राज्यसभा के सदस्य कर सकते हैं, केवल राज्यसभा को। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 ईस्वी को। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकते हैं? 552। लोकसभा में अधिकतम 552। वर्तमान में कितना है? 545। वर्तमान में 545। 543 का चुनाव, 2 एंग्लो इंडियन। ठीक ना, तो अब तो एंग्लो इंडियन गया। भारत में 18 वर्ष की आयु को वयस्क माना जाता है। ठीक ना, 51वां संविधान संशोधन के तहत मान्यता दिया गया। 61वां संविधान कैसे मानिएगा, याद नहीं रहेगा तो 61 को उल्टाइएगा 16 साल में मोटा मोटी जवान हो जाता है, मान लीजिएगा। तो 61वां संविधान संशोधन। ठीक। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर। भारत का महान्यायवादी का अनुच्छेद कितना वर्णित है? 76 में। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी का अनुच्छेद 76, राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है। अच्छा, महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? महान्यायवादी का कार्यकाल अनिश्चित होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति उसको जितना दिन रख सके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। इसका ईस्वी ना होता। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अनुच्छेद कितना में वर्णित है?
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का अनुच्छेद कितना में वर्णित है? अनुच्छेद 148 से 151 में। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। हाँ, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। कार्यकाल कितना होता है? इसमें कार्यकाल तो वही है क्या, 6 से 65 वर्ष। इसका कार्य क्या है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, इसका कार्य। भारत की संचित निधि अनुच्छेद कितना वर्णित है? 266 में, 266 का 1। संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा किस विधेयक के पारित होने के पश्चात निकाली या व्यय की जा सकती है? संचित निधि से धन निकालने के लिए, संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। भारत की आकस्मिकता निधि का वर्णन अनुच्छेद कितना वर्णित है? 267 में वर्णित है। ठीक है। संविधान संशोधन को कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 प्रकार से। नहीं हुआ, 3 प्रकार। 3 प्रकार से। किस तरह से? एगो है साधारण विधि द्वारा। संविधान संशोधन 3 विधि से किया जा सकता है। साधारण विधि द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा हुआ। तीसरा हुआ संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से। पहला हुआ साधारण विधि द्वारा, दूसरा हुआ विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, तीसरा हुआ संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी है अभी? सर्वोच्च न्यायालय 1 + 33, 1 मुख्य 33 अन्य, सब मिला के 34, 1 मुख्य 33 अन्य। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। महान्यायवादी का वेतन कितना है? 2.5 लाख, 2,50,000। राज्यपाल का वेतन? राज्यपाल को 4 लाख, 3.5 लाख। राष्ट्रपति का? 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख, राज्यपाल 3.5 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, अन्य न्यायाधीश 2,50,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,50,000, अन्य न्यायाधीश उसके 2,25,000। का महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, संसद, इस सब का वेतन 2.5 लाख। विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति अनुच्छेद कितना में वर्णन है? विधान परिषद अनुच्छेद 169। विधान परिषद अनुच्छेद 169। अच्छा, विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? न, विधानसभा में नहीं बोलना, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? तो विधान परिषद का अनुच्छेद 169 में वर्णन है ना, गठन या समाप्ति का। तो विधान परिषद में कितना सदस्य हो सकता है? खत्म। हाँ, अधिकतम क्या कहते हैं? विधान परिषद में विधानसभा का अधिकतम 1/3, विधानसभा का 1/3 सदस्य हो सकता है विधान परिषद में अधिकतम। और कम से कम 40। विधान परिषद में कम से कम 40 हो सकता है और अधिकतम विधानसभा का 1/3। अच्छा, विधान परिषद अभी कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। ठीक है। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अच्छा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 और कम से कम 60। कम से कम विधानसभा में 60, अधिकतम 500। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, आजो सेट में आता है। पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? नागौर, राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अच्छा, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। और 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 64वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। प्राक्कलन, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 सदस्य होते हैं। ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति, 30 सदस्य। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। नहीं हुआ, 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। 15 + 7, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा।
अच्छा, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? विपक्षी दल हाँ, विपक्षी दल के नेता होते हैं। पहली बार मीनू मसानी बने थे, उसी समय से परंपरा हो गया। नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान कितना है? 1/3 सदस्य आरक्षित हैं। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? मद्रास में। कब हुई थी? 1687 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है? इसका ना मतलब क्या पूछे, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में 2 अंतर बताना आप लोगों को। अभी नहीं बताना, कमेंट करके बताना है। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 में। अच्छा, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? अच्छा, राष्ट्र संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड। राष्ट्रगान गाने में पूरा 52 सेकंड, संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड। सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। उस समय इसका अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण, पंडित बिशन नारायण इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, राष्ट्रगान को किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, राष्ट्रगान का जो प्रकाशन हुआ था वो किस पत्रिका से प्रकाशन हुआ था? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका से। ठीक है, हम आजकल तुतरा जाते हैं लगता है। मतलब उसका शीर्षक क्या था? भारत वाग विधाता। राष्ट्रगान का इसी का तैसी, इससे बाहर कुछ नहीं। अच्छा, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत। गायन समय इसका कितना है? 65 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। अध्यक्ष उस समय कौन थे? रहीमतुल्ला सियानी। अच्छा, बताना आपको, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र। इसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत और प्रतीक को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय प्रतीक में आप लोगों को बताना है, नीला रंग का राष्ट्रीय प्रतीक कौन प्रयोग करता है? सेंट्रल मिनिस्टर, भारत के मंत्री लोग नीला रंग का प्रतीक का प्रयोग करते हैं। लाल रंग अधिकारी। कौन अधिकारी? सुना हुआ? लाल रंग का प्रयोग कर, लाल रंग का प्रतीक का राज्यसभा के सदस्य, और हरा रंग का प्रतीक लोकसभा के सदस्य। हरा रंग के प्रतीक लोकसभा के सदस्य, लाल हुआ राज्यसभा के सदस्य, नीला हुआ सेंट्रल मिनिस्टर, भारत के मंत्री लोग। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद कितना वर्णित है? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब हुआ? राष्ट्रपति शासन बोलिए कितना हुआ? गलत हो गया। 356, आर्टिकल 356 में। 352 में क्या हुआ? राष्ट्रीय आपात। और 360 में वित्तीय आपात। वित्तीय आपात 360, राष्ट्रपति शासन 356 और राष्ट्रीय आपात 352। अगला क्वेश्चन बताना है, क्या पूछे थे? कहाँ पे लगा? हाँ, राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था 1951 में। किसके कारण? उसमें भार्गव का मंत्रिमंडल का विघटन हो गया था। क्या हो? राकेश जी आपको बुला रहे हो। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं ना। अच्छा, वरीयता, अच्छा कम से कम आप लोगों को 5 तो सजाना है वरीयता के क्रम में। दरोगा का मेंस में पूछा था क्वेश्चन हमको। नसीब खराब है, नहीं बन पाए। भगवान इतना साथ देता तो बनिए जाते हैं। बोलिए अगला, बोलिए। वरीयता का क्रम, ठीक, पहला राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, दूसरा हुआ प्रधानमंत्री, ठीक, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के राज्यपाल, चौथा राज्यों के राज्यपाल, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक हुआ पांचवा, और छठा हुआ भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा का अध्यक्ष। पहला हुआ राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति, छठा भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। 5 छोटे याद रखिए, काम चल जाएगा। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280। राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 का 1, 243 का 1। चुनाव आयोग कितने सदस्य, चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। चुनाव आयोग में 3 सदस्य। पहले 1 सदस्यीय आयोग था, 1993 से 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया।
नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि भारत की 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है, इसका गठन कब हुआ था? NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में मेघालय के जो स्थापित किए थे, उस कॉनराड संगमा शायद बताना है। 2013 में इसका गठन हुआ। इसका चिन्ह क्या है? पुस्तक। तो वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है। EVM का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? 1982 में EVM का पहली बार केरल में। ठीक ना। मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह क्या है? क्षत्रिय पार्टी है, सीढ़ी है। कहाँ की पार्टी है मुस्लिम लीग? जम्मू कश्मीर केरला की है। मुस्लिम लीग केरला की है। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, ये कहाँ की पार्टी है? हम जानते थे, पक्का महाराष्ट्र बोलिएगा, गलत हो गया। गोवा की पार्टी है महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह शेर है। गोवा की पार्टी है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी 8 हो गया। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इच्छा हो तो 1-2 जगह जहाँ पढ़ने वाला ग्रुप है उधर शेयर कर लीजिए।